भारत मजबूरी नहीं, हमारे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। यह बात आई है इजराइल से, कही गई है अमेरिका के लिए, जिक्र भारत का है और कई मायने निकाले जा रहे हैं इस बयान के। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं हूं भुवन शर्मा आपके साथ, मेरे सहयोगी केशव मेरे साथ हैं। इस खबर के बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं विस्तार से, इसके मायने क्या हैं, यह बयान दिया किसने है और यह बयान किस बयान पर रिएक्शन के तौर पर दिया गया, इसकी भी तह तक जाएंगे। केशव, भारत इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, मजबूरी नहीं है, यह बात किसने कही है, क्यों कही है, किसको लेकर कही है और इसके पीछे का आधार क्या है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से इजराइल और अमेरिका के रिश्ते में तनाव देखे जा रहे हैं। खास करके जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रंप और जेडी वेंस जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं इजराइल को लेकर के, उसका जवाब इजराइल की ओर से लगातार दिया जा रहा है। और इजराइल अगर जवाब नहीं देता तो उसके बारे में यह संदेश जाता कि इजराइल एक स्वतंत्र देश नहीं है, उसकी स्वतंत्र देशों में पहचान नहीं है, यानी कि उसने अपनी संप्रभुता अमेरिका के हाथों में गिरवी रख दी है। और ये बात कतई नेतन्याहू के लिए फायदेमंद साबित नहीं होने वाला था, क्योंकि अक्टूबर में वो जनरल इलेक्शन में जाने वाले हैं। और इसी लिहाज से उन्होंने पिछले दिनों भी जेडी वेंस को जवाब दिया था। अब इजरायली मीडिया में एक बार फिर से कहा जाने लगा है कि भारत अमेरिका के विकल्प के तौर पे है, एक रणनीतिक विकल्प है, उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी इस लिहाज से भुवन सर कि अगर अमेरिका वो ये मानता है कि इजराइल के पास उसके अलावा कोई दूसरा दोस्त नहीं है, कोई रणनीतिक साझेदार नहीं है, तो उसके पास भारत है। यानी कि इजराइल ने ये कह करके ये बताया है कि भारत उसके लिए एक ऐसा दोस्त है जो मुश्किल में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। वो तब जब समझिए कि 7 अक्टूबर वाला वाकया हुआ था तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल की मदद के लिए जो है देरी कर दी, लेकिन भारत ने तोपखाने भेज दिए, दूसरे तरीके से मदद की है। इजरायली अखबार कह रहा है जेडी वेंस को मोदी का वो भाषण देख लेना चाहिए। अच्छा। यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जिसे तुम कह रहे हो कि अकेला है, उसके साथ 140 करोड़ की आबादी वाला देश भारत खड़ा है। भारत उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, भारत उसके लिए एक अटूट दोस्त की तरह है। और यह भी कहा गया है कि ज्योग्राफी जो होती है उसके दो तरीके से समझने की जरूरत होती है। एक होता है कि आपके आस पड़ोस में कौन लोग हैं और आपके दोस्त कौन हैं। तो यानी कि अखबार ने कहा है कि अमेरिका के लिए समझना आसान नहीं है कि उसके 2 हिस्से जो हैं समुद्र से घिरे हैं, ओशियन से घिरे हुए हैं, और उसके 2 पड़ोसी जो हैं उसके मित्र हैं जो कि कमजोर है मिलिट्री तौर पे, तो उसको कोई खतरा नहीं लगता है। लेकिन जब भारत है या इजराइल है, वो रीजनल थ्रेट जो समझिए कि मुस्लिम देशों से घिरे हुए हैं, जो हमेशा खून बहाना चाहते हैं, जो हिंसा के लिए उतारू रहते हैं, जो हमेशा बंदूक उठाते हैं, तो अमेरिका नहीं समझ सकता कि इजराइल और भारत के क्या चुनौतियां हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे पड़ोसी उसके हैं। तो इसी को लेकर जवाब दिया गया है कि भारत और इजराइल के साझा हित हैं, भारत उसके लिए एक रणनीतिक विकल्प के तौर पे और एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा दो बातें हैं केशव, आपकी जो बातों से जानकारी सामने निकल कर गई, 2 पॉइंट्स में जिसको अंडरलाइन करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं पहला तो अमेरिका को एक जवाब है कि जब अमेरिका ये कहता है कि इजराइल का कोई सच्चा दोस्त है तो अमेरिका है, उसके जो सबसे करीब है, उसका जवाब दिया कि नहीं, भारत जो है हमारे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। तो एक तो भारत के साथ इजराइल अपने संबंधों को कितना नजदीक मानता है वो। दूसरा पॉइंट जो अभी आप बता रहे थे कि रणनीतिक महत्व, इस तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी जो वॉर वाला एरा है जिसमें इजराइल, अमेरिका, ईरान और जिस तरीके से वो गतिरोध डेडलॉक बना हुआ है, जिसमें इजराइल की भूमिका सबसे बड़ी है। जब ट्रंप ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया तो इजराइल आके टेढ़ी करता है, तो वो उस दौर में जो रणनीतिक रिलेशन है उसको आप कैसा देख रहे हैं? भारत के साथ ये कितना और मजबूत हो सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है और भारत को कितनी जरूरत है अभी ऐसे रिलेशंस को मजबूत करने की? थोड़ा सा वहां उस तरफ बताइए। देखिए, भारत के लिए इजराइल से दोस्ती काफी अहम है। इजराइल न सिर्फ समझिए कि 85 से 90 लाख की आबादी वाला एक देश है, आप उसको कहने को कह सकते हैं कि छोटा देश है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि न सिर्फ इसके पास दुनिया के सबसे उन्नत इंटेलिजेंस नेटवर्क है, बल्कि सबसे उन्नत मिलिट्री भी है, जो कि भले साइज में छोटी है लेकिन लड़ने का मादा रखती है। यानी कि उसके पास जो ट्रेनिंग है वो भारत के साथ काफी कुछ साझा किया जा सकता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग भारत के लिए काफी मददगार साबित होता है, वो भी तब जब भारत को बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, क्योंकि भारत के दुश्मन उसके पास पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तीसरी बात यह है कि भारत को उन हथियारों की जरूरत होती है जो क्या काफी एडवांस्ड हैं,
और एडवांस मिसाइल जो है अमेरिका कभी भी भारत को नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चीन जैसा एक और प्रतिद्वंदी उसके सामने खड़ा हो जाए। तो वो मिसाइल या वो टेक्नोलॉजी देना चाहता है जो कि उसके लिए आउटडेटेड हो गए हैं। ऐसे में भारत को अगर क्रूशियल मिसाइल या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए जो अमेरिका नहीं दे रहा है उसके कानून के तहत, तो वो मिसाइल ट्रांसफर जो है या वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार इजराइल देता है। तो ये अमेरिका इससे परेशान होगा क्या, इस बयान से? आपको क्या लगता है? मतलब ये एक जो नया रिलेशन उस लेवल पर डेवलप हो रहा है, इससे अमेरिका कितना परेशान हो सकता है? देखिए अमेरिका जानता है, देखिए अमेरिका परेशान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इजराइल के लिए अमेरिका कितना जरूरी है, भारत कितना जरूरी है, और भारत के लिए इजराइल कितना जरूरी है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन आप जानते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल राष्ट्रपति है ट्रंप, वो इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इस लिहाज से आप इसको ट्रंप तक ही सीमित रखिए, क्योंकि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जाते हैं तो उसके बाद भी ऐसी पॉलिसी, इस तरह के बयान दिए जाएंगे, उसकी संभावना कम है। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता है भले अमेरिका का राष्ट्रपति कोई हो, अमेरिका में सरकार किसी की भी बने, चलाएगा अमेरिका इजरायली अफेयर्स कमेटी ही, जो कि लॉबी है यहूदियों की। आपको बताऊं तकरीबन 60% जो वहां पे व्यापार है, मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, तमाम जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड, वहां के हॉलीवुड है, इसको चलाने वाले जो है ना यहूदी हैं, यहूदी बिजनेसमैन हैं। तो उनकी जो फंडिंग है किस लिहाज से आती है, एक ही शर्त पे आती है कि इजराइल की सिक्योरिटी सुप्रीम होगी, उससे कोई भी समझौता नहीं होगा। कोई भी सरकार आएगी, इजराइल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। और ट्रंप के जो सबसे बड़ा डोनर है वो भी एक यहूदी महिला ही है जो कि अमेरिका में रहती है। तो कुल मिलाकर के ये समझना होगा कि वहां पे जो चर्च और यहूदी लॉबी है उसका एक साठ गांठ है, गठजोड़ है, जो कि अमेरिका की पॉलिटिक्स को, कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करती है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ट्रंप हटेंगे तो रिश्ते में और प्रगाढ़ होने की संभावना है। क्योंकि देखिए नेतन्याहू चाहते हैं कि इस युद्ध को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वहां पे एक तो अस्तित्व का संकट भी है। आपने युद्ध शुरू क्यों किया था अगर आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहे हैं? और अगर पीछे हटते हैं तो नेतन्याहू के लिए अगला चुनाव जो अक्टूबर में होना है उसको जीतना मुश्किल होगा। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि फेस से विंग लेकर के पीछे हटे, क्योंकि उनके लिए भी नवंबर में एक मिड टर्म चुनाव है। अगर उसको हारते हैं तो वो एक लेम डेक प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आएंगे। इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो इस युद्ध से तत्काल पीछे हटें। लेकिन स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि वो हट नहीं पा रहे हैं। और इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि इजराइल के जो बयान है और रणनीतिक विकल्प किस तरीके से भारत उभर रहा है कि देखिए राफेल एडवांस सिस्टम है जो जिसमें कि तमाम तरह के मिसाइल लगता है, वो दुनिया भर की मिसाइल बनाती है। वो भारत में एक ऐसे मिसाइल का निर्माण करना चाहती है जो कि इजराइल के आयरन डोम में लगती है, जिसका नाम है कि तामीर मिसाइल, वो उसमें लगती है। और उसका जो है उत्पादन राफेल डिफेंस सिस्टम या इजराइल जो है भारत में करना चाहता है, क्योंकि भारत आर्थिक तौर पर भी सक्षम है, भारत कूटनीतिक तौर पर भी सक्षम है, भारत के पास बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है, मैन पावर भी है, और भारत के पास खरीदने की भी क्षमता है, और भारत खरीदना भी चाहता है। यानी डिमांड एंड सप्लाई के लिए जो भी चीजें चाहिए वो भारत में उपलब्ध है। और भारत कम से कम रक्षा डील के लिए अपनी शर्तें नहीं थोपता है। ये बातें भी इजरायली मीडिया में कही जा रही है कि भारत इसलिए उसके पास एक रणनीतिक विकल्प है जो कि मुश्किल वक्त में भी उसका साथ देता है और एक क्रेडिबल नेशन के तौर पर भारत सामने आता है। इसलिए अमेरिका उसे अकेला समझने की भूल ना करे। बिल्कुल, ये आखिरी पॉइंट जो आपने बताया केशव, मुझे लगता है कि यही पूरा कंक्लूजन है इस पूरे खबर का, जिसमें आप कह रहे हैं कि भारत अपनी शर्तें नहीं थोपता है, यानी कंडीशनल समझौते नहीं बनाता है। भारत जो रिलेशन बनाता है वो दूरगामी उसके असर होते हैं, लॉन्ग टर्म विजन होता है। और कहीं ना कहीं इजराइल का जो बयान भारत को लेकर है वो उसी तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि हम खून के प्यासी पड़ोसियों से घिरे हुए हैं हम दोनों ही। तो रीजनल जो थ्रेट है दोनों ही मुल्कों के बीच को लेकर वो एक दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनाता है, दोनों के रिलेशन को और मजबूत करता है। तो जो ताज़ा बयान आया है अमेरिका को ये जवाब देते हुए कि इजराइल तुम्हारे पर ही निर्भर नहीं है, उसका सच्चा दोस्त भारत भी है। तो ये इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या कुछ मानना है जो ये ताज़ा बयान आया और जो ताज़ा हालात हैं उसके मद्देनजर ये बयान कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल NMF न्यूज़ को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।